गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें। सब्जेक्ट बायो लेसन है जीव में विविधता। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा 9th वाले विशेष तौर पर निगाह डालेंगे। जीवों में विविधता चैप्टर का नाम है। इसको इंग्लिश में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में जीव विविधता। अब जीवों में विविधता किसके आधार पर की जाती है? जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव का वास स्थान 3 जगह होता है। पहला है जल, दूसरा है स्थल और तीसरा है वायु। इन 3 जगहों पर ये जीव वास करते हैं। इन 3 जगहों पर वास करने के कारण इन जीवों के शरीर में या उसके व्यवहार में, स्वभाव में तरह तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। इन परिवर्तनों को लेकर के इसमें विविधता आती है। दूसरा है इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण बनता है। वर्गीकरण इसके आधार पर भी हम जीवों की विविधता को हम परिभाषित करते हैं। तो कहने का मतलब जल, स्थल, वायु तीनों से एक मंडल बनता है। इसका नाम है जीव मंडल। ये जीव मंडल इसमें समस्त जीव वास करते हैं और ये जीव मंडल लगभग बना कितने का होता है? 14 किलोमीटर इसका एरिया है। 14 किलोमीटर के एरिया में ये बना होता है। जैसे 6 किलोमीटर देखा जाए तो ऊपरी वायवी है और दूसरा जो है 8 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका स्थलीय प्लस जली दोनों मिलाकर है। स्थलीय व जली दोनों मिलाकर के ये 8 किलोमीटर का एरिया है। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 14 किलोमीटर का एरिया ये ह्यूमन का होता है। इस प्रकार से जल, स्थल, वायु ये कहने का मतलब ये कि जीवों में विविधता जो है उसकी रहन सहन, उसके खान पान, उसके जो भौगोलिक प्रभाव से उत्पन्न होती है। और दूसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। वर्गीकरण वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। इसको इंग्लिश में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन स्टूडेंट ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन का भी अर्थ यही है जल, स्थल व वायु। 3 जगहों पर रहने के कारण जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसी कारण इस चैप्टर का नाम भी जीवों में विविधता रखा गया है। तो वर्गीकरण की जो हम बात करते हैं तो वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम अर्नस्ट हैक्केल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण को परिभाषित किया था। दूसरे वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटकर, ये सबसे फेमस वैज्ञानिक हैं। आर.एच. व्हिटकर, WHEATKER व्हिटकर। और तीसरे वैज्ञानिक थे कार्ल बोस। तीसरे वैज्ञानिक हमारे कार्ल बोस। इस प्रकार से इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के आधार पर वर्गीकरण दिया। और चौथे वैज्ञानिक आप सभी लोग जानते होंगे कार्ल वान लीनियस। इसको हम कैरोलस लीनियस का नाम देते हैं। कैरोलस लीनियस, इनका भी योगदान सबसे ज्यादा इस वर्गीकरण में रहा। इस प्रकार से अर्नस्ट हैक्केल, आर.एच. व्हिटकर, कार्ल बोस, कैरोलस लीनियस के बारे में हम अलग-अलग जानेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं अर्नस्ट हैक्केल के पहले अरस्तु की बात आती है। अरस्तु जो जिनको हम फादर ऑफ जूलॉजिस्ट का नाम देते हैं, अरस्तु ने भी यही परिभाषा बताई कि जीवों के जल, स्थल, वायु के आधार पर उनके रहन सहन के बारे में उन्होंने जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया। तो इनका ये इस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण को परिभाषित किया। दूसरे वैज्ञानिक हमारे अर्नस्ट हैक्केल थे। इनका भी यही कथन है, जीव मंडल के आधार पर इन्होंने जीवों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। तीसरे वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटकर के बारे में हम बात जानते हैं। इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। 1969 में इन्होंने एक वर्गीकरण दिया जीवों के रहन सहन के बारे में। वो लेकर के उन्हें पूरे जीव मंडल को, यानी जीव मंडल को देखा जाए, पूरा जो जीव मंडल है उसको इन्होंने, जो लगभग आपके 14 किलोमीटर का भी हमने बात की, तो ये जीव मंडल को उन्होंने क्या किया? 5 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला नंबर है मोनेरा। इस मोनेरा में क्या है? ओनली सूक्ष्म जीव की बारे में इसमें जो है दिखा गया है।
जैसे बैक्टीरिया है, कुछ अदर जो है माइक्रोप्लाज्म वगैरह है, ये कुछ हमारे फंगस है, ये सारे इसमें मूल नाम आते हैं। दूसरे आपके हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, शैवाल वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तीसरे हमारे हैं एनीमिलिया। एनीमिलिया, इसको मिलिया का मतलब होता है मिलिया, जंतु किसको बोलते हैं। और चौथा हमारा है प्लांटी, पादप, इसकी हिंदी प्लांटी को पादप बोलते हैं। और पांचवा हमारा है फंजाई। फंजाई तो फंगस का नाम है, इस प्रकार से ये 5 जगतों को 5 भागों में डिवाइड किया। और ये 5 जगत क्या थे? ये जगत 5 जगत थे। जगत नंबर 1, जगत नंबर 2, जगत नंबर 3, जगत 4, 5, यानी पूरे जीवमंडल को उन्होंने 5 जगत में डिवाइड कर दिया। मुनेरा में सूक्ष्म जीव आए, प्रोटिस्टा में कुछ उससे बड़े थे, एनीमिलिया में इन दोनों के अपेक्षा सबसे बड़े जीव जंतु हैं, इसमें बहुकोषीय प्राणी वगैरह की बात करते हैं। प्लांटी में मल्ली पादप है और फंजाई में मल्ली फंगस है। इस प्रकार से उन्होंने पूरे जीवों को 5 जगतों में डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके उन्होंने अपनी वर्गीकरण को जीवों के आधार पर परिभाषित किया। तीसरे हमारे वैज्ञानिक हैं कार्ल बोस। कार्ल बोस की बात करें तो 1977 में उन्होंने क्या किया, उनका भी यही कहना था, उन्होंने पूरे जीव जगत को जो है 5 भागों में डिवाइड, लेकिन मोनेरा को उन्होंने 2 भागों में कर दिया है। पर मोनेरा को, पहला मोनेरा जो शब्द है, इन्होंने आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा को क्या किया इन्होंने, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या, कुछ मामूली शुष्क जीवों की उत्पत्ति उन्होंने इसमें आई, उसको वर्गीकृत किया। और यू बैक्टीरिया में थोड़े उससे बड़े बैक्टीरिया थे, उसको यू बैक्टीरिया का अंतर्गत। उसके बाद प्रोटिस्टा, एनीमिलिया, प्लांटी, फंजाई, इस प्रकार से आर्ल वेटकर ने दिया, उसी प्रकार से कार्ल बोस ने दिया। कैरोसिस ने क्या किया, कैरोसिस ने पूरे जीव जगत को 7 इकाइयों में बांटा। कैरोलस लिनियस, जो स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। कैरोलस लिनियस स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, पूरे जीवों को 7 इकाइयों में डिवाइड किया। 7 इकाई। अब 7 इकाई क्या थी इसकी, पहला था इसका जगत, दूसरा था संघ, तीसरा था वर्ग, चौथा था गण, पांचवा था गण के बाद आता है कुल, उसके बाद वंश और जाति। इस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 इकाइयों में डिवाइड किया। जैसे मान लीजिए कोई जंतु है तो जगत उसका जंतु ही होगा। संघ यदि देखा जाए तो मान लीजिए मानव है, मानव का जन्म क्या हो जाएगा, कार्डेटा हो जाएगा। वर्ग है तो उसका स्तनधारी। गण क्या होगा, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी प्राइमेट्स हो जाएगा, प्राइमेट्स। कुल क्या हो जाएगा, मानव का होमोनिडी हो जाएगा, वंश होमो, और जाति सैंपल। इस आधार पर उन्होंने जंतुओं को 7 इकाइयों के तहत डिवाइड करके जीव जगत को वर्गीकृत किया। इस प्रकार से जीवों की विविधता में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दे करके जीवों को वर्गीकृत करके जीवों की विविधता को बताया है ना। आगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डिटेल में इसकी, बाकी के लिए